शुरू करते हैं। ठीक है, आपको बताना है रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ, भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ होता है। साइमन कमीशन 1927। 1927। साइमन कमीशन 1928 में आई थी। ठीक है, तो रेडियो पर का गठन प्रसारण तो भारत, 1927 में हुआ था ना, हम गठन की बात कर रहे हैं। अच्छा गठन 1927 में। ठीक है, रिपोर्ट कब दी थी साइमन कमीशन ने। 30 में ना। तो 30 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट की जांच करने आई थी। ये आई थी ये थेम्स रिपोर्ट। 1919 मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मांटेगू जलियांवाला कौन बोला, जालिया नहीं 1919 छोटा मोटा नोबेल प्राइज आपको भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेडियो का प्रसारण 1927 में प्रारंभ हुआ। और भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। ऑल बिल्कुल 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के गठन की बात करें 1936 में हुआ। ठीक है, लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो का नाम का बदल कर रख दिया गया 1957 में। क्या रख दिया गया, आकाशवाणी। पटना केंद्र है। और अभी आप समाचार सुनेंगे। ठीक है, अब अभी हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ। 1837। भारत में प्रथम डाक सेवा जिसको संचार सेवा का प्रारंभ 1837 में। पहला डाक टिकट कहाँ पे जारी किया गया, कराची। 52 में कराची में डलहौजी के शासनकाल में पहला डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट की बात करेंगे जो कि पूरे विश्व भारत में 1854 में जारी किया गया। ठीक है, डाक विभाग पुराने विभाग में से एक है। ठीक है, किस व्यक्ति के शासन, किस गवर्नर के शासनकाल में इसको लाया गया था, डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, 1854, बिल्कुल ठीक है। मनी ऑर्डर सेवा कब से प्रारंभ होती, मनी ऑर्डर सेवा भारत में प्रथम डाक सेवा। ठीक है, 18 फरवरी 1911 को कहां से कहां तक चली थी, प्रयागराज से नैनी। ठीक है। तो भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, 8, 7, 9, 10। ठीक है, 8। ठीक है, पिन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया, पिन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल 15 अगस्त 1972 को पिन कोड इंट्रोड्यूस किया गया। जबकि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई, 1986 में। कोई लोग हैं जो अभी तक कभी भी स्पीड पोस्ट करने का उनको सौभाग्य नहीं मिला, जो कभी किए ही नहीं, कोई ऐसा लोग, हम भी किए हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत की बात करें 1986 में हुई थी। हम लोग तो कम से कम महीना में 20-25 करते हैं। ठीक है, डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ, डाक जीवन बीमा 1884 में। ठीक है, 1884 के कोई प्रमुख घटना याद है क्या, ये सही है, डाक जीवन बीमा 1884। डाक ठीक सेवा है, स्टार्ट हुई 1911 में हवाई अड्डे। डाक जीवन बीमा जीवन बीमा 1884। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रेल डाक सेवा का प्रारंभ होती है, रेल डाक सेवा जब रेल की स्थापना होती है उसके 10 साल के बाद 1853 में। भारत में प्रथम डाकघर कहाँ पे खोला गया, कोलकाता, कलकत्ता में। कब खोला गया, तो ध्यान में रखेंगे 1774 में। ठीक है, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, और बात करेंगे में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था 1774 में कलकत्ता में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन जिसको टार सेवा कहते हैं, ठीक है, ये कहां से कहां तक चली थी, आगरा ना, कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पहला बार टेलीग्राफ लाइन तार से, डायमंड हार्बर तो खुद ही कोलकाता में है, आगरा तो है। उसी के बीच में चला था। अरे हार्बर आगरा से के बीच में कुछ दूसरा चीज था। ठीक है, आगरा के बीच में कुछ है, कुछ दूसरा चीज है, लेकिन आगरा ही होगा। टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, भेजिए हमको, देखता हूं मैं। ठीक है, 1851 में यहाँ पे कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में दिया हुआ भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा नहीं है, टेलीग्राफ लाइन लिखा हुआ है। डायमंड हार्बर खुद ही कोलकाता में है। हाँ तो है। ठीक है, इलाहाबाद में नैनी नहीं है क्या, तो इलाहाबाद से नैनी तक कैसे प्लेन से मतलब डाक लेके गया था, दोनों तो पास में ही है, मुश्किल से कितना दूरी होगा, नैनी इलाहाबाद के बीच 12-13 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर। हाँ 15-16 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए टेलीग्राफ लाइन कहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे एक प्रश्न और भी। ठीक है, टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था, ये क्या है, डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित गलत दिया है सर, ये कुछ ट्रेन वाला है का
कोलकाता से डायमंड हार्बर है, वो बिजली वाला होगा, ठीक है। तो बिजली चलिए, वाला टेलीफोन कलकत्ता सेवा की से बात, आगरा। अरे हाँ, ये तार सेवा भी हाल फिलहाल में बंद कर दिया गया था, पता है ना, चर्चा में रहा था। अभी हाल फिलहाल में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ठीक है। 1851 डलहौजी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल में इसको बंद किया गया। बेचारा जितना उसे इनकम होता था ना, उसे कई गुना सैलरी देना पड़ता था लोगों को। टेलीफोन सेवा की प्रारंभ की बात करें, 81-82 में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रतिभा पूरी। थोड़ी। और बात करेंगे जब भारत का पहला, ठीक है, जब भारत का पहला रॉकेट को प्रक्षेपित किया जा रहा था, तो उस समय, ठीक है, एक टीवी की एंकर गई थी, उसको मतलब वो कवर करने के लिए, कौन थी? कौन थी? यही थी क्या, यही प्रतिमा प्रतिमा पुरी? पुरी थी, ठीक है। प्रतिमा पुरी थी। द रॉकेटरी कितने लोगों ने देखा है? द रॉकेटरी, रॉकेटरी बॉयज समथिंग जो है इसको, रॉकेट बॉयज है ना। नंबे नंबे नड़ाने वाले। नंबरिंग फैक्ट माधवन हर तो माधवन। उसका तो द रॉकेटरी है ना, मैं रॉकेट रॉकेट बॉयज की बॉय। बात कर रहा हूँ। रॉकेट इसमें विक्रम बॉय। साराभाई की स्टोरी, और साथ में विक्रम साराभाई के साथ साथ इनका स्टोरी दिखा हुआ है, क्या नाम है इनका? होमी जहांगीर भाभा का स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, बहुत अच्छी है, ठीक है। प्रसार भारती की गठन की बात करें, द रॉकेट बॉयज, प्रसार भारती के गठन की बात करेंगे, 1997 में हुआ था, ठीक है। ये विक्रम साराभाई की वाइफ की बात करें, बहुत अच्छे भारतनाट्यम की मतलब नृत्यज्ञा हुआ करती थी, नृत्यज्ञा हाँ। थी, क्या नाम था उनका? मल्लिका मृणालिनी साराभाई, ठीक है। साराबाई मृणालिनी में। साराभाई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक मल्लिका है। साराभाई उनकी बेटी है। अब मल्लिका साराभाई उनकी बेटी है, ठीक है, ध्यान रखें। मृणालिनी साराभाई उनका नाम है, ठीक है। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र की बात करें, बंगाल गजट, जो कोलकाता में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 1780 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मर्दांत, सॉरी उदंत मार्तंड, ठीक है, 30 मई 1826 को हुआ था इसका प्रकाशन, जिसके संपादक कौन थे? युगल किशोर। पंडित युगल किशोर, ठीक है। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया, ठीक है। 18 मई 1988 को राष्ट्रीय चैनल शुरू किया गया, लेकिन भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत, ठीक है, 1958 में हुई या फिर 1959 में हुई दूरदर्शन की शुरुआत? 1959 में होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1882 से टेलीविजन पे राष्ट्रीय प्रसारण का भी प्रारंभ हुआ, ठीक है। डीटीएच का मतलब क्या होता है? डीटीएच का मतलब डायरेक्ट टू होम। बिल्कुल, डायरेक्ट टू होम जो होता है, डीटीएच का मतलब होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2004 से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है? 2004 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। बीएसएनएल कब इंट्रोड्यूस किया? भारत संचार निगम लिमिटेड, 2000। बिल्कुल 2000 में, ठीक है, ध्यान रखें 2000 में, ठीक है। एमटीएनएल की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसएनएल का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ना। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1986 में होती है, ठीक है। बीएसएनएल 2000 में, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई? 1995। 1995 में, ठीक है। राजीव गांधी जी ने इंटरनेट या फिर कंप्यूटर लेकर आए थे, इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है राजीव गांधी जी का। अब आप देखेंगे ना, जैसे कि अरे तो उन्हीं का मतलब योगदान से मतलब इंटरनेट आया था, मतलब ऐसा थोड़ी ना से सालों में उसी साल आ गया, मतलब उन्होंने बहुत योगदान किया था। कंप्यूटर 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 आएगा तब ना इंटरनेट आएगा, बिना इंटरनेट के दोनों आपस में जुड़ा हुआ। ऐसे तो बहुत कुछ कनेक्टेड एक दूसरे से, तो ऐसे थोड़ी बोल। इंटरनेट 1995 में आया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे ना, आप जैसे बूथ फोन वाला जो आप लोग देखते हैं, जहाँ पे जाते हैं आराम से पैसा देते हैं, बूथ कॉल कर लेते, वो भी राजीव गांधी जी का ही देन था। लेकिन राजीव गांधी का एक मित्र हुआ करता था जो कि टेलीकॉम इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था, जो कि भारत में फोन सेवा स्टडी वगैरह का, सॉरी क्या, बूथ सेवा का मतलब जनक कहे जाते हैं। नहीं याद आ रहा नाम। याद पक्का होगा, सैम पित्रोदा नाम है उनका, पढ़ी होगी सैम पक्का। पित्रोदा, ये जो एनजीओ चलाते हैं ना बहुत, वही ना सैम पित्रोदा। हाँ, सैम पित्रोदा है, वही भारत में बूथ वाला फोन सेवा, जो कि मतलब जगह जगह पे बूथ नहीं खुली हुई थी, उनका जनक वो माने जाते हैं। एजुकेशनल एनजीओ चलाते वही है ना। अरे तो वो है बचपन बचाओ वाले कैलाश सत्यार्थी। नहीं पित्रोदा तो पीली क्रांति के जनक नहीं है वो। सैम पित्रोदा पीली क्रांति हो सकता है। सैम पित्रोदा का हमेशा मतलब कांग्रेस के लीडर थे, राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, टेलीकॉम इंजीनियर थे। तब भारत में बूथ क्रांति के जनक मतलब सैम पित्रोदा को जाना जाता, ठीक है। गूगल कीजिए सैम पित्रोदा के नाम से। एक बार हाल फिलहाल में चर्चा में क्या करवाया था? स्कैम करवाया था इन्होंने। और कोई स्कैम वगैरह नहीं करवाया था, ठीक है। सेलुलर फोन सेवा की बात करेंगे 1995 में प्रारंभ हुआ। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के बीच में सबसे पहली बार एसटीडी सेवा की गई, ठीक है। एसटीडी सेवा क्या होता था?
मतलब एक जगह से मतलब एक राज्य से मतलब दूसरे राज्य में फोन करने के लिए आपको एसटीडी कटना पड़ता था, ठीक है, और उसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ता था। बताता है तुम्हें। हाँ, ठीक है। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, जिसको पोर्ट कहते हैं, कि सुविधा पूरे देश में कब से लागू हो गई? 2011। 2011। ये दोनों बहुत के अच्छी हैं, सुविधा थी, ठीक है, मैंने टेलीकॉम बोला के ना भी बहुत ही। हैं और रेवोल्यूशन के भी हैं, येलो रेवोल्यूशन। बिल्कुल ठीक है। तो ये 2011 से पहले आप अगर दूसरे राज्य में, तो ये अवसर किनको मिला जो फोन उठाने पर भी पैसा देना पड़ रहा है? हम ही लोग को मिल रहा है। हम ही लोग को नहीं मिला। 2011 के आसपास अगर किसी को फोन करते थे ना, तो पैसा तो अगर दूसरे स्टेट में, जैसे आप दूसरे स्टेट में गए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बिहार में फोन करे उत्तर प्रदेश से, तो आपको तो दोगुना चार्ज कटता है, 1.5 रुपये 2 रुपये कटता था पर मिनट। गलती से अगर बाहर से अगर हाँ, फोन वो आ जो गया तो उस फोन रोमिंग को में। उठा भी लिए ना तो भी पैसा कटता और हाँ हाँ, होता था रोमिंग में। फ्री हुआ है 2011 के बाद। था, ठीक है। जिसे सब पोर्ट की बात करेंगे ना, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में सबसे पहले हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी समाचार प्रेस एजेंसी के बाद पीटीआई है, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। पीटीआई एक पार्टी है, कहाँ की पार्टी है पीटीआई? पंजाब के नहीं, पीटीआई पाकिस्तान से भी रिलेटेड है पीटीआई कुछ, ठीक है। तो पीटीआई भारत में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1947 में की गई। सारा न्यूज यहीं से निकलता है। क्या अभी सरकार है या चेंज हो गए पीटीआई के? चेंज हो गए ना, कोई और है। पीटीआई शायद सर पार्टी का नाम है शायद, सर इसकी पार्टी का नाम क्या था? पीटीआई, पीटीआई तो है पाकिस्तान में कुछ। पीटीआई पाकिस्तान सर्च करके देखिए मिल जाएगा, ठीक है, हमें भी बता दीजिएगा। देश में पहले लौह इस्पात कारखाना 1874 में बंगाल के किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कुल्टी में। कुल्टी में स्थापित की गई थी, इसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से, ठीक है। बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना का स्थापना टिस्को ने किया था, ठीक है। कहाँ पे किया था टिस्को ने? बहुत सुंदर जगह है ये। 1907 में। 1907 में जमशेदपुर में। कहाँ पे? साक्षी में। साक्षी में, ठीक है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा। स्वर्णरेखा नदी के पानी से निकलने वाला बहुत ही सुंदर, क्या बोलते वो है, झरना बोल सकते, क्या बोलते हो, कहाँ पे है ये? चित्रकूट है तो क्या? रांची में है ना, हुंड्रू फॉल। हाँ, रांची से थोड़ा दूर है। हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, सब हाँ, तो वही है। हुंदरू फॉल्स, ठीक है, हुंदरू फॉल्स, ठीक है, हुंदरू का जलप्रपात, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है ये, ठीक है, मौका नहीं मिल रहा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की बात करें 1955 में हुआ था, तत्कालीन मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ेगा ये? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। किसके सहायता से किया गया था ये भिलाई वाला? रशिया। रशिया के सहायता से, ठीक है ना, यूएसएसआर कहिए, ठीक है। राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 59 में। किसके सहयोग से की गई थी राउरकेला? जर्मनी में कौन सा जर्मनी? क्योंकि जर्मनी का एकीकरण 1991 में होता है, वेस्ट जर्मनी, ठीक है, जिसपे, हाँ बिल्कुल, वेस्ट जर्मनी, जिसपे किसका एक अधिकार था? अमेरिका के द्वारा। वहां पे पूंजीवादी सरकार थी, ठीक है। एक इधर वाला जर्मनी जो था, इधर बदला में कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसका नेतृत्व चाइना कर रहा था। एक्चुअली में 1945 में क्या होता है ना, जो जर्मनी के ऊपर जब एक अधिकार जब किया जाता है, तो देखेंगे तो जर्मनी को दो खेमे बांटी, उधर से रूसी आर्मी आती है, इधर से अमेरिकन आर्मी आती है, ठीक है। दोनों अपना अपना क्षेत्र बांट लेती है, ठीक है। अब बीच में एक दीवार बना दिया जाता है, बर्लिन दीवार, तो इधर रूस की सरकार हो जाती है, रूस के समर्थित सरकार, इधर अमेरिका के समर्थित सरकार हो जाती है, ठीक है। और दोनों के बीच में मतलब बड़ा ही तानातानी का माहौल रहता है, ठीक है। दोनों का यूएसए इधर से था, इधर मतलब रसिया हो जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में तानातानी के माहौल होता है। मिखाइल गोर्बाचोव के समय में 1991 में टूटता है, बीच में बर्लिन दीवार को तोड़ा जाता है और दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है। तो उस समय जो था 1959 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया था, क्योंकि मतलब पश्चिमी जर्मनी अगर समझ लीजिए ना, मुंबई शहर है, तो इधर वाला जो रशिया के नेतृत्व में जर्मनी था ना, मुंबई का मतलब वो समझ लीजिए, चौल बस्ती समझ लीजिए, बहुत खराब स्थिति थी। अब पश्चिमी जर्मनी बहुत अधिक चमक रहा था, क्योंकि पूंजीवादी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है व्यापार अर्थव्यवस्था बहुत ही उनका बढ़िया होगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी सहायता से हुई थी? ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी। कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था, ठीक है। ये भिलाई की बात करेंगे, दुर्गापुर की बात करेंगे, राउरकेला की बात करेंगे, सारे कारखानों की स्थापना 1956 और 1961 के मध्य में हुई थी, ठीक। कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, किस मॉडल पे आधारित था? महालोबनिस। बिल्कुल, पहला वाला किस पे था? पहला वाला
बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन सा, हेराल्ड डोमर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पहला वाला की बात करेंगे तो हेराल्ड डोमर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे पहला वाला कौन होगा, हेराल्ड डोमर। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये अभी झारखंड में पड़ता, पहले बिहार में था। ठीक है, ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, ये केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ये शहर में ना बोकारो स्टील के अलावा कुछ नहीं पता। रेलवे स्टेशन भी जो है ना, सो मतलब सिटी के, मतलब ये स्टील सिटी के अंदर में बनाया हुआ है, अजीब शहर है ये। मैं गया था रेलवे हाल फिलहाल में। स्टेशन तो बहुत दूर है वहां से, सिटी से। बहुत दूर है, सिटी से बहुत दूर है, वही तो 12-13 किलोमीटर दूर बना दिया वो। मतलब ना स्टील प्लांट के अंदर में रेलवे स्टेशन बनाया हो गया, लेकिन नेटवर्क तक भी नहीं रहती है। बात के भारत में, और दुख की बात है से मैं यहाँ पे, हो सकता है तो भविष्य में 2 साल गुजारने वाला हूँ इस शहर में। ठीक है, 2 साल के लिए। ठीक है, चलेंगे भारत में पहला कारखाना सूती वस्त्र का कहाँ पे स्थापित किया गया था। पोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता। ठीक है, पोर्ट ग्लास्टर में। ठीक है, 1818 में। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, सेल की स्थापना कब हुई थी। 24 जनवरी 1973। 1973 में, 24 जनवरी 1973। भारत में पहला सीमेंट का कारखाना मद्रास में कब लगाया गया था। रानी 1904 1904 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1904 में, जो कि असफल हो गया था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना, ठीक है, सिंदरी में 1951 में स्थापित किया। सिंदरी किस राज्य में देखने को मिलता है आपको, बिहार में या फिर झारखंड में। झारखंड। भूतपूर्व बिहार, वर्तमान झारखंड। ठीक है, नेपा नगर की बात करेंगे, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में आपको नेपा नगर देखने को मिलेगा। एमपी। एमपी में। ठीक है, भारत, बिल्कुल मध्य प्रदेश। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के, ठीक है, डिगबोई में कब प्रारंभ की गई, क्या बताएंगे। 1901। 1901 में। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग की बात करेंगे तो कौन सा उद्योग है, कृषि उद्योग या सूती फिर वस्त्र। मतलब वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, बात करेंगे, देखिए बात जितने भी औपनिवेशिक शक्तियां भारत में आती है तो मुख्य रूप से मतलब उन्होंने जो व्यापार किया वो मतलब मसालों के व्यापार पर ज्यादातर फोकस किया। लेकिन कौन सी औपनिवेशिक शक्ति जो थी उसने मसाला के व्यापार को त्याग करके मुख्यतः सूती वस्त्र के व्यापार पर उन्होंने ज्यादा ध्यान अपना लगाया। डच थे ना। डच, डेनिश। हाँ, ब्रिटिश 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 सूती वस्त्र तो ब्रिटिश। डच के टाइम से स्टार्ट हुआ डच था ना। थी ना। हाँ, कपड़ा इंडस्ट्री पे, सूती वस्त्र उद्योग पे, और बात करेंगे रेशम वस्त्र उद्योग पे ब्रिटिश का बहुत बड़ा था। डच वगैरह तो सोरा वगैरह का भी व्यापार वगैरह करता था। होगा, लेकिन डच ने ही स्टार्ट किया था। सूती वस्त्र तो डच के टाइम से ही हो गया था। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब जो था ना ब्रिटिश का ही, मतलब जो था कपड़ा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतलब वो था। वैसे ठीक है, तो हर क्षेत्र में ब्रिटिश का ही एकाधिकार हो गया था फिर। मसाला वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग पे एकाधिकार की बात ब्रिटिश का था, देख लीजिएगा, मैंने तो सादा ही पढ़ा है। ठीक है, भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 में, ठीक है, रिसरा में स्थापित किया गया। ये रिसरा किस राज्य में पड़ता है, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कलकत्ता, कोलकाता कब चेंज हुआ, अभी बताया ना थोड़े पहले। हाँ, 2001। 2001। मद्रास, चेन्नई, सॉरी चेन्नई, और क्या नाम था, मद्रास, चेन्नई। 1896 चेन्नई तो 96 हो जाएगा। 96। ठीक है, और बार बॉम्बे, मुंबई, 95। बॉम्बे टू मुंबई 95। ठीक है, कपास को क्या बोला जाता है, झूठा सोना या फिर सफेद सोना। सफेद सोना। अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, हाँ, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश का जब बंटवारा होता तो सबसे प्रभावित होने वाला उद्योग जो था, कौन सा उद्योग था, जूट ही था। रीजन क्या था, जूट उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, रीजन क्या था, पश्चिम बंगाल में पड़ता था। एरिया था और बंटवारा हो पश्चिम गया बंगाल में ना। पड़ता था। बांग्लादेश में ज्यादा एरिया चला गया वहीं ना। सबसे ज्यादा अरे होती दिक्कत क्या थी। था, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए दो चीज चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कच्चा उद्योग, कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, उसको फैक्ट्री कहाँ है। ठीक है, तो जितने भी फैक्ट्री वगैरह जो थे सबके सब पश्चिम बंगाल में थे। ठीक है, जो कि भारत के हिस्से में आ गया। अब कच्चा माल का जो सबसे बड़ा एरिया जो था पश्चिम बंगाल में चला गया, तो बहुत सालों तक भारत भी इससे मतलब पीछा रहा, और पश्चिम बंगाल के भी नहीं। चला गया और पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री। हाँ बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री है, इस वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो हुआ जूट उद्योग हुआ। हालांकि जूट का सबसे अधिक उत्पादन में बांग्लादेश अभी भी है। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, सोने का रिश्ता किसे बोलते हैं, जूट को ही। जूट को। ठीक है, बात करेंगे सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, मुंबई को। ठीक है, भारत के बोस्टन के नाम से किसे जानते हैं, अहमदाबाद को। अब बोस्टन कहाँ पे पड़ता है, बोस्टन किस देश
में पड़ता है? बोस्टन यूएसए में, यूके में है। यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 73 में। 1773 में, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी का लीडर कौन था? सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स ने। सैमुअल एडम्स ने कौन सी क्रांति का नारा दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलिए, बोस्टन की टी पार्टी की घटना की बात करेंगे, किस क्रांति का तत्कालीन कारण था? अमेरिकी क्रांति का। एक्चुअली में बोस्टन का टी पार्टी का घटना किस फसल से संबंधित है? ठीक है, सूती वस्त्र से, रेशम से, चाय। तंबाकू से, किसे संबंधित है? चाय से। बहुत सुंदर, चाय सब से। याद है आप लोग को। उत्तर भारत का मैनिफेस्टर किसे कहते हैं? हाँ, उत्तर भारत का मैनिफेस्टर किसे कहते हैं? मैं पढ़ा दिया ऑलरेडी, किसी कानपुर, डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है। अरे वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे? हाँ सर, डिटेल में कंसेप्ट के साथ पढ़ाई अरे है। थोड़ा लूसेंट पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनिफेस्टर बात करें कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनिफेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का और कोयम्बटूर। कोयम्बतूर को बोलते हैं, ठीक है। सारे के सारे कॉटन के लिए जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ऊनी वस्त्र के लिए भारत का एक बहुत ही सुंदर शहर जाना जाता है ऊनी वस्त्र के, लुधियाना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लुधियाना एक और भी चीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है, साइकिल के लिए, साइकिल का, और ठीक है, बिल्कुल। होजियारी के लिए भी लुधियाना। होशियारी के लिए, बिल्कुल, ठीक है। भारत हैप्पी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल की स्थापना कब हुई थी? 64। 60 पर। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ओएनजीसी 1956। बिल्कुल 1956 में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, उर्वरक संयंत्र की बात करेंगे तो कहाँ पे है? सिंदरी, झारखंड। ठीक है। बात करेंगे कांच उद्योग के लिए सबसे प्रमुख शहर फिरोजाबाद, किस राज्य में पड़ता है फिरोजाबाद? यूपी में ना, चूड़ियों के लिए फेमस। यूपी में ही है। ये फिरोजाबाद हरियाणा में नहीं पड़ता है? बदल गया क्या? इधर आ गया क्या? है फिरोजाबाद। हरियाणा ही है, ठीक है। हरियाणा यूपी में है आ गया फिरोजाबाद। अच्छा, मेरा हरियाणा पर हमको लगा आ गया होगा इधर, ठीक है। ये बिहार के चूड़ियों के किस लिए शहर जो है फेमस अपने लहठी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक बिहार मिनट, का एक कौन सा मिनट। शहर? फिरोजाबाद ही जो चूड़ियों के लिए फेमस है, यूपी में ही तो है। किधर से चला गया? हम कैसे गलत हो सकते हैं? कैसे आप सर हरियाणा भेज दिए? अरे हरियाणा में फिरोजाबाद पड़ता है, हम कैसे भेज दिए? नहीं, हमको लगा वो फिरोजाबाद होगा। ये यूपी में ये फिरोजाबाद हरियाणा में भी है, ठीक है। तो हमको लगा सो ही होगा, वो चूड़ी वाला कहाँ से नहीं पता है। देखिए क्वेश्चन बता रहा हूँ बिहार से। यूपी में है। बिहार का कौन शहर है पर लाठी उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है? लाठी। भागलपुर। मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर लाठी के लिए बहुत बढ़िया शहर है। मतलब मुजफ्फरपुर में आप जाएंगे तो वहाँ पे लाठी, ठीक है, 50 रुपया से लेके 50 लाख तक भी लाठी मिलता है, ठीक है। जगह का नाम है इस्लामपुर, जिनको चाहिए आइए मैं दिलाता हूँ, ठीक है। कहते हैं शायद ऐश्वर्या राय भी यहीं से लाठी मंगाई सर की तरफ से। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का भी यहाँ से लाठी गया था ठीक है सर। समय में। मतलब बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग। हाँ ठीक है, मतलब कॉस्ट मिलेगा पीके सर की तरफ से। 300-400 तक चलेगा, 20,000-25,000 का नहीं चलेगा, ठीक है। जिनको भी चाहिए बोलिएगा, मैं कुरियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सिनेमा पे भी बात कर लेते हैं। सिनेमा मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सिनेमा में बहुत देखता हूँ और आप लोग को भी बोलता हूँ, हमेशा प्रेरित करते रहता हूँ, उसे बार बार देखिए, ठीक है। चलिए अब चलेंगे तो भारत की पहली मुख्य फिल्म, ठीक है। मतलब फिल्म में बात नहीं की जा सकती, किसी भी तरह का आवाज नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान में रखेंगे, इसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। इस फिल्म में महिलाओं का कैरेक्टर को भी पुरुषों ने ही निभाया था, ठीक है। महिलाओं का कैरेक्टर को भी किसने निभाया था? तो पुरुषों के द्वारा ही मतलब निर्धारित किया गया, ठीक है। फिल्म के डायरेक्टर की बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के ने फिल्म को बनाया था। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता की बात करेंगे, उनका रिलेशन करीना कपूर से क्या था? दादा परदादा होंगे ना। प्रदादा, ठीक है। प्रदादा पृथ्वीराज कपूर राज कपूर के पिताजी थे। राज कपूर की बात करेंगे तो करीना कपूर के दादाजी है, तो वो प्रदादा हो जाएंगे, ठीक है। तो मुख्य अभिनेता कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र, सॉरी राजा हरिश्चंद्र बोला, क्या नाम है उनका? पृथ्वीराज कपूर। अब पृथ्वीराज कपूर का अगर आपको एक्टिंग देखना है तो 1960 का मुगले आजम देखिए, क्या बेजोर उन्होंने एक्टिंग किया। सलीम जब वो बोलते हैं तो लगता है मतलब अकबर का रोल किया पृथ्वीराज कपूर ने। और मुगले आजम सभी लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, ठीक है। इतिहास में उससे अच्छी फिल्म नहीं बनी। क्या क्या बनी? अभी तो कलरफुल में कलर में आ गई है। हाँ कलर में आ गए। मुगले आजम कितने लोगों ने देखा है? मैंने याद अरे नहीं देखे होंगे, झूठ मत बोलिए, फ्लावर से हमने देखे हैं, ठीक है। सर देखा है हमने, मेरे को याद है सर जो आप बोल रहे हो। उसका सॉन्ग सुने हैं, वो वाला जो प्यार मधुबाला किया का तो है डरना क्या। हाँ,
हाँ ये सुने हैं। हाँ सर, सॉन्ग तो हम भी सुने ठीक है। हैं। और इस फिल्म में एकमात्र गाना जो थी 1960 में, इस गाना को फ्रांस में ले जाके गाना को रंगीन किया गया था। पूरे फिल्म में 7 मिनट का गाना जो है रंगीन है, जिसमें 3 मिनट केवल पायल का ही आवाज है। गाना पूरे 10 मिनट के आसपास होगा, 6 मिनट का गाना 3-4 मिनट पायल का वो है। ठीक है। एकमात्र गाना को रंगीन करवाया गया था फ्रांस ले जाके, बाकी पूरा फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में थी। लेकिन बेहतरीन फिल्म है। ठीक है। और दिलीप कुमार जी का एक्टिंग लाजवाब। और साथ में कौन है? मधुबाला। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बेहतरीन मूवी है। ठीक है। प्रथम बोलती फिल्म मुगले की बात आजम में करेंगे। मीना कुमारी है ना? नहीं नहीं, मधुबाला। मधुबाला, मीना ऐसे कुमारी कैसे? नहीं, मधुबाला। ऐसा ही फिल्म के नारकली क्षेत्र में मधुबाला बेहतरीन ही उसकी। है। ठीक है, मधुबाला। ठीक है। इसी फिल्म में दिलीप कुमार का प्रेम हो जाता है मधुबाला से, लेकिन विवाह होता है किशोर कुमार से। चलिए, बात करें प्रथम भारतीय अभिनेता की बात करेंगे तो सॉरी, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म की आलम आरा, जो कि 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री बागी जुबेदा बेगम थी। इससे 1931 में जुबेदा बेगम को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा मैंने बताया से राजा हरिश्चंद्र में महिलाओं का किरदार भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आदेशियर ईरानी की बात करेंगे तो इनके मतलब निर्माता थे, जो कि फारसी फारसी थे ये। ठीक है, पर्शियन थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन की बात करेंगे तो 1896 में सबसे पहले के वाटसन होटल में किया गया था। ठीक है। इस फिल्म को नाम क्या दिया गया था? इसका बहुत इसको बड़ा एड, वो इसके बारे में क्वेश्चन कुछ दिन पहले पढ़े थे। हाँ, इनको आपने वो क्वेश्चन नंबर नहीं थोड़ा पढ़ा होगा, आपने लिमिटेशन 10वां क्लास की किताब पढ़ ली होगी। ठीक है, 10वां क्लास की एनसीईआरटी की किताब पढ़ ली होगी। ठीक है, तो पढ़े 10वां हैं। क्लास के एनसीईआरटी के क्लास में भी दिया हुआ है, 9वां क्लास के हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, भारत में 9वां क्लास के हिंदी पढ़ेंगे एनसीईआरटी के, उसमें भी दिया हुआ है। और 10वां क्लास के आई थिंक इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी में कहीं ना कहीं तो है। ठीक है। इसको चलता फिरता भूत बोला गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्यतः क्या पिक्चर दिखाए जाते थे। किस प्रकार का पिक्चर होते थे? मजदूर निकल रहा फैक्ट्री से काम करते हुए, ठीक है, या फिर मजदूर कोई काम करा, उसी तरीके का तस्वीर, मतलब फोटो आता था, स्वाइप होता था। ठीक है, तो लोगों ने इसको ना भूत समझा। इसके 1 रुपया इसका टिकट रखा गया था। ठीक है, 1 रुपया टिकट रखा गया था। 1896 में वाटसन होटल मुंबई में पहली बार प्रदर्शित हुआ था। ठीक है। अब भारत में जो पहली अंग्रेजी की फिल्म जो बनी थी, नूरजहां बनी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब प्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री महिला की बात करें, फातिमा बेगम थी, जो कि बुलबुल फरिस्तान में 1926 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। अभिनेत्री नहीं, प्रथम प्रोड्यूसर, निर्मात्री। और सॉरी, निर्मात्री की बात करेंगे। ठीक है, फातिमा बेगम जो थी, जो कि बुलबुल फरिस्तान में 1926 अभिनेत्री तो में पहले बना था। देविका रानी रोरिक थी ना? देविका हाँ रानी। बिल्कुल, ठीक है। स्वर्ण जयंती बात करेंगे, स्वर्ण जयंती बनाने वाली प्रथम फिल्म की बात करें तुकाराम है। ठीक है। और रजत जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म का नाम है कपाल कुंडला है। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती कितने वर्षों का होता है? रजत जयंती कितने वर्षों का होता है? स्वर्ण 50, रजत 25। 50-25। बिल्कुल ठीक है। अब पहली सिनेमा स्कोप में 1959 में बनी फिल्म का नाम है गुरुदत्त की कागज के फूल। क्या बेहतरीन मूवी है। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये भी देख सकते हैं, कागज के फूल। ठीक है, ध्यान में, गुरुदत्त की सिनेमा स्कोप की फिल्म है, 1759 में बनी। इसकी क्वालिटी अच्छा पहले है। ठीक है, शॉट के कागज का बाद फूल। ठीक है। में हाँ, 17 नैनोमीटर 17 में बनी पहली भारतीय फिल्म जो 16 है, जो कि कब बनी थी? 16 कब बनी थी? 80 में। कब बनी थी? 1975 में बनी थी 16। ठीक है, 16 कब बनी थी? 16 बनी थी 15 1975 में बनी थी। रिलीज ठीक हुई है, थी सर। क्या? 15 अगस्त को रिलीज हुई थी 16। अब हमें नहीं पता कब बनी थी, लेकिन 1975 में बनी सर थी। खान सर ने ठीक है। बताया था। अब बात करेंगे शोले के जो डायरेक्टर, कभी कभी पूछता है, रमेश सिप्पी साहब थे। डायरेक्टर कौन थे? रमेश सिप्पी साहब जो थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन की बात करेंगे तो दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, इनका पूरा नाम की बात करेंगे तो धुंधुराज गोविंद फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे ना इसमें मनोरंजन टैक्स। ठीक है, मनोरंजन टैक्स बंगाल सरकार ने सबसे पहली बार लगाया था फिल्म पे, जो कि 12.5% था। ठीक है, जो कि बंगाल सरकार के द्वारा फिल्मों पे सबसे पहले मनोरंजन कर लगाया गया था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 जनवरी 1952 को, ठीक है, बंबई में मतलब क्या किया गया था? हुआ था। ध्यान में रखेंगे। अब भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, पहली मतलब भारतीय मतलब व्यक्ति की बात करें जिसको फिल्म से संबंधित है, क्या नाम? सत्यजीत रे। सत्यजीत ठीक है, रे। सत्यजीत रे का जितना भी फिल्म है ना, बहुत बेहतरीन मूवी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया। 1992 में इनको मिला था। ठीक है, सत्यजीत रे। ठीक है, इनका 2-3 फिल्म, एक फिल्म इनका है 2 बीघा जमीन। ठीक है, 2 बीघा जमीन जो है इनकी इतनी बेहतरीन फिल्म है। एक और भी होगा बूट पॉलिश। ठीक है, हम एक बूट देखे पॉलिश हो हैं, गया। पाथेर पंचाली। पाथेर पंचाली बेहतरीन पाथेर। मूवी है। ठीक है,
हालांकि मुख्य रूप से पाथेर पंचाली एक ऐसा मूवी है ना जिसमें इनके पास पैसा नहीं था, तो बंगाल सरकार ने अपना पैसा लगाई थी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग मूवी जो था पाथेर पंचाली है, ठीक है। मतलब सरकार ने खुद ही इसमें इन्वेस्ट किया था इस फिल्म में, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली, ठीक है, हिंदी फिल्म की बात करें मिर्जा गालिब 1954 में। फिल्म के ऊपर जो टैक्स लगता है तो टैक्स को माफ करने का किसका अधिकार होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर मतलब बात करेंगे बॉम्बे की सरकार की? स्टेट गवर्नमेंट मनोरंजन कर तो मनोरंजन कर वही हुआ ना। मनोरंजन स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस का, अभी जैसे बताया ना, सबसे पहले बंगाल की सरकार ने लगाई थी, ठीक है। अब 12.5, बिल्कुल हाँ। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे राज्य जो करता है ना, फिल्म के ऊपर टैक्स हटा देते, फिल्म का टिकट काफी सस्ता हो जाता है। जैसे उरी फिल्म के ऊपर हटा दिया गया था, पैडमैन के ऊपर हटा दिया गया था। तो कुछ ऐसा फिल्म लगता है जैसे लगता है समाज के सभी वर्ग के लोगों को देखना चाहिए था, उसपे से टैक्स हटा दिया जाता है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम जो था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। इन्होंने क्या गाया था? प्रदीप साहब ने क्या गाया था? मेरे वतन के लोगो लिखा है ना ये इन्होंने। मेरे वतन का वो लोगो इन्होंने लिखा था, सॉरी, ठीक है, गाया था। ये मेरे वतन के लोगों को गाया था लता मंगेशकर जी गाई थी, जिसमें मिर्जा ढेर की गालिब। आंखों से पानी आ गए थे। हैं, मिर्जा गालिब, ठीक है। 1962 नहीं, लता भारत चीन, मंगेशकर अरे है। गाना फेमस कब हुआ था? 1962 में भारत चीन जब युद्ध जब हुआ था ना, तो उसमें से आंख में भर लो पानी, तुम खूब लगा लो लता अपना हिंद मंगेशकर है भी हम ने सब गाया का, था। ठीक है। तो 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में ये गाना जो था ना, बड़ा मतलब मार्मिक सॉन्ग के रूप में, अभी भी गाना सुनिएगा ना तो ऐसा लगता है मतलब अंदर में मतलब काफी कुछ होने लगता है, ठीक है। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा की सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली, ठीक है, ठीक है, पहली अभिनेत्री की बात करें नरगिस दत्त थी, जो कि मूल रूप से इनका नाम था, ठीक है, फातिमा ए रसीदा था, ठीक है। तो किस फिल्म में, ठीक है, इन्होंने अपने हस्बैंड के माँ का रोल किया है? मदर इंडिया। मदर इंडिया। बिल्कुल, मदर इंडिया, ठीक है। मदर इंडिया हस्बैंड का माँ, मतलब ये सुनील दत्त की माँ बनी हुई है, लेकिन वास्तविक में दोनों का पति पत्नी का रिश्ता था, ठीक है। मदर इंडिया की बात करें, मदर इंडिया पुस्तक किसकी है? कैथरीन मेओ की। हाँ, वो तो माँ है, माँ उपन्यास है मैक्सिमम महात्मा गोर्की, गांधी। ठीक है। मैक्सिम गोर्की। कैथरीन वो द राइट आंसर, ठीक है, कैथरीन में होगा, ठीक है। अगर पूछेगा माँ उपन्यास, ये फिर माँ उपन्यास किसकी है, तो मैक्सिमम गोर्की के, जो कि मतलब रशियन राइटर थे। कहाँ के थे? रशियन राइटर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जाता है? उसी साल से दिया जाता है जो गांधी जी 100 वर्ष के हो गए थे, ठीक है। 1969 से दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी। देविका रानी। बिल्कुल, देविका रानी रोरी जी को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। प्रथम गीतकार किसे दिया गया था? मजरू सुल्तानपुरी को दिया गया था, ठीक है। सुल्तानपुरी को। ऑस्कर की बात करेंगे ना, ऑस्कर की बात करेंगे तो ऑस्कर सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1939 में। ठीक है, कब दिया गया था? तो ऑस्कर सबसे पहले इंट्रोड्यूस की बात किया गया था, तो 1929 में ऑस्कर दिया गया था, सबसे पहले में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ऑस्कर की बात करेंगे तो ऑस्कर को और किस नवाब से अवार्ड से नाम से जानते हैं? एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड। नहीं बोलता। कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, माइक में कीजिए, ठीक है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, अरे माइक बंद कीजिए। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखें। किसके, कौन सा राज्य, मतलब कौन सा देश देती है? तो यूएसए के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म, ठीक है, गांधी थी। गांधी का मतलब भानु अथैया को दिया गया था। गांधी फिल्म में, ठीक है, गांधी का रोल किसने कॉस्ट्यूम किया था? डिजाइनर थे। क्या था किंग? कौन? नाम किंग क्या था यार, बोले नाम किंग? नहीं नाम। अरे सबसे पहले बताइए, गांधी मूवी गाई की थी, गांधी फिल्म में गांधी का रोल किसने किया था? बेन किंग्सले। हाँ, बेन किंग्सले किंग्सले इज द थे। राइट आंसर, ठीक है, बेन किंग्सले इज द राइट आंसर, ठीक है। गांधी फिल्म आई थी कब? वही बताना था। 1982 1982 इज द राइट आंसर, ठीक है। डायरेक्टर कौन थे बेन किंग्सले के? एटनबरो। बिल्कुल, रिचर्ड रिचर्ड एटनबरो जो थे। अभी हाल फिलहाल में रिचर्ड एटनबरो क्यों चर्चा में थे? उनकी मृत्यु हुई। निकल इन्हीं के गए। नाम से इनको प्राइज दिए गए थे। गांधी शांति पुरस्कार रिचर्ड एटनबरो को मिला था ना कुछ दिन पहले, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के साथ रिचर्ड एटनबरो को, जी जी। इसलिए चर्चा में आए थे, ठीक है। फिल्म वो टाइटैनिक तो में, डेविड एटनबरो थे ना। तो उन्हीं का रिचर्ड डेविड एटनबरो शायद पूरा उन्हीं का नाम है, सच अलग है? नहीं सर, वो अलग है, ये अलग है। अलग है, अच्छा, जी। अलग याद है। कर लिए, उसमें कनेक्ट करके याद कर लिए हुए हैं, बताइए। गांधी जी पर एक दो मूवी और बनी थी,
गांधी जी का नाम, गांधी जी एक बार संदेश दे हे रहे हैं, राम, जर्मनी की तानाशाह को, ठीक मैंने है। गांधी को नहीं मारा। ये हाँ तो ठीक अभी है। आई थी ना, वो क्या एक तो कहते हैं आप अभी आई है गांधी ना, माई हाँ मैं गांधी माई फादर। चलिए बात और को एक सुनिए, गांधी जी, हाँ गांधी में फादर गांधी जी 1928 में रामजे मैकडोनाल्ड ने जो घोषणा जो की थी, उसके बाद यरवदा जेल में वो अनशन पे बैठ गए थे। तो गांधी जी अंबेडकर जी के पास किस व्यक्ति ने जाके अनुशंसा की थी से गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी, कृपया आप जाके समझौता कीजिए और गांधी जी को अनशन तोड़ने के लिए कहिए, आपसे ये काइंडली रिक्वेस्ट है। ये पत, तेज बहादुर हाँ सप्रू। सपरू थे। था उनके पुत्र ही सबसे पहले अनुशंसा मालवीय करने गया था, मालवीय रामदास में गांधी। हुई है। अरे वो लोग तो समझौता करवाया था ना, ये मुख्यतः उनका तो पुत्र ही सबसे समझौता के पहले नाम पर रामदास प्रश्न गांधी पूछ जाके, रहे हैं ना कि समझौता कराने में किसने। नहीं सबसे पहले उनके पुत्र ही गया था, मतलब गया था हाँ, अम्बेडकर जी आप के समझ पास, गए, आप सबसे फिल्म पहले देखे आप होंगे। अनुशंसा तोड़िए, ठीक है। कौन सा? आप फिल्म हरिलाल देख के गांधी। बता रहे होंगे। नहीं नहीं, ये रियलिटी है, रियलिटी। आप गूगल अच्छा, कीजिए, रामदास गांधी सबसे पहले गया था, तो रामदास सबसे पहले गांधी। नेहरू जी के पास रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, से आप प्लीज मेरे पिता का ये जो देहांत हो सकता है। आयोग तो वाले सपरू आयोग क्वेश्चन सपरू किस बनाते हैं सेंस तो में उसमें लेता है तो रामदास फिर सर? गांधी को क्रेडिट क्यों नहीं आज मिला है? शेपरू लेता है गांधी अंबेडकर समझौता के बीच की कड़ी, ठीक है, मतलब दोनों का समझौता कराने का जो मध्यम कड़ी के बीच में क्या बोले, बिचौलिया का जो काम जो किया था दोनों के बीच में, सुप्रू थे, और ये गांधी जी ठीक के है। पुत्र लेकिन कैसे अनशन थे? तोड़ने के लिए सबसे पहले अनुशंसा करने के लिए गांधी जी के पुत्र गए थे, ठीक है, अंबेडकर के पास। यू कैन कितने चेक किताब पढ़ते दिस हैं? फैक्ट। इसका कहीं रिकॉर्ड है? अब बोल तो रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए, गूगल। कहीं खुद गूगल से गूगल जो नहीं चेक कर नहीं किताब सकते से हैं। मानता है पढ़े ना, फिर वही होंगे। बात, गूगल जो कोई आयोग ऑथेंटिक मानता बुक है? सर। ऑथेंटिक बुक्स देखना पड़ा, हम कहीं ना कहीं हम ये पढ़ लेते हैं, हमको याद नहीं रहता किस किताब में पढ़े थे, लेकिन पढ़ा हुआ है, सही है, ठीक है। देखिए, ओके सर। आप देखिए टाइटेनिक की बात करेंगे तो टाइटेनिक जहाज डूब कब गई थी? टाइटैनिक 12 में 1917। ना, 12 में। बिल्कुल 11 1900, 11 या ठीक है, 12 में टाइटेनिक डूबी थी, ठीक है। टाइटेनिक फिल्म कब आई थी? 97 में। 1997 में आई थी, बिल्कुल 97। ठीक है, उन्नीस सौ, ठीक है ठीक है। टाइटेनिक 1997 में आई थी, ठीक है। टाइटेनिक की यात्रा की बात करेंगे तो कहाँ से जा रही थी टाइटेनिक, कहाँ से कहाँ जा रही थी? यूके से यूएसए जा रही थी ना। अरे हाँ, यूएसए जा रही थी, ठीक है, यूके से यूएसए जा रही थी और ये डूब गई थी। किस महाद्वीप में, किस महासागर में डूबी थी? अटलांटिक में। अटलांटिक। अटलांटिक में डूब गई थी, ठीक है। चलिए टाइटेनिक का डायरेक्टर का नाम बताइए, दुनिया के जेम्स सबसे बड़े डायरेक्टर कैमरून। में से। जेम्स जेम्स कैमरून। कैमरून, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कौन है टाइटेनिक के डायरेक्टर की बात करेंगे, जेम्स कैमरून साहब हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये टाइटेनिक जहाज जो था ना, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, जो कि बोला था ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, बहुत झूठा आदमी? थॉमस हाँ एंड्रूज, ठीक है, थॉमस एंड्रूज, ठीक है। टाइटेनिक जहाज पहली जहाज थी जिसमें टेलीफोन सेवा से लेकर सब कुछ उपलब्ध था, ठीक है। चलिए, तो ये जहाज डूब गई थी, ठीक है, और टाइटेनिक को 11 ऑस्कर मिले थे, ठीक है। भारत की खोज, ठीक है, भारत की खोज टीवी धारावाहिक, शायद हम लोग बहुत छोटे थे तब आता था, नहीं देखे हम लोग, किसने बनाया था ये? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। अब चंद्रकांता आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ठीक है, चंद्रकांता आप लोगों ने बहुत देखा होगा। उससे एक बहुत ही फेमस एक एक्टर हुए थे जो कि हाल फिलहाल में उनका देहांत हो गया है, जिन्होंने चंद्रकांता में रोल किया था, ठीक है। तो चंद्रकांता में बात करेंगे, चंद्रकांता भी दूरदर्शन पे आती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके डायरेक्टर कौन थे? देवकी नंदन खत्री थे ना? वो तो तो लिखे थे पुस्तक ना। लगा। चंद्रकांता ने किताब लिखा था, देवकी नंदन खत्री ने किताब लिखा था, ठीक है। आई थिंक इसको सुनील अग्निहोत्री ने, मतलब इसको शायद वो किया था, ठीक है। देवकी नंदन खत्री का मतलब चंद्रकांता बेस बना के, ठीक है, सुनील अग्निहोत्री ने शायद इसको बनाया था। इसमें से जो फेमस जो हुए थे ना, इसमें जो फेमस हुए थे इरफान खान, ठीक है, इरफान खान जो हंसता नहीं था, कोई अजीब सा कौन सा रोल था, तो इरफान खान इसी हाँ से इरफान फेमस हुए थे, खान थे चंद्रकांता। उसमें। हाँ, इरफान खान इसी से फेमस हुए थे, ठीक है। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार की बात 1982 में फिल्म जो थी गांधी के, इसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे, ठीक है, तथा गांधी की भूमिका वेन थी। ये तो नीचे था, ये बहुत पहले वो पूछ लिया। क्रूर सिंह थे क्या उसमें? हाँ, कोई हंसता नहीं था, अजीब सा नहीं हंसता था, राक्षस उसका कुछ रोल था, वही इरफान हाँ, खान थे। नेल बड़ा बड़ा था। हाँ हाँ, हाँ वही हाँ, था। वही उसी से तो फेमस हुए थे। सारे राक्षसों का कैरेक्टर में नेल बड़ा ही होता है। हम्म। चलिए बताइए आप, नहीं, वो बार बार अभी आप अपने लोगों ने नेल्स जो को ही पढ़ा है, ठीक है। दिखाते थे अब भारत में इसीलिए। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई? 1976 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में स्पीड 80 पोस्ट? 80 80, 86 में। 86 में, 86। 86 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? राउरकेला। जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी।
प्रथम दादे साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम दादे साहब फाल्के देविका पुरस्कार रानी देविका रानी देविका रानी रोरी को, ठीक है, ध्यान में रखिए किसे दिया गया? देविका रानी रोरी को, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहाँ पर स्थापित किया गया? बोई असम अंकलेश्वर जो है तेल का जो कारखाना है कहाँ पे पड़ता है? अंकलेश्वर गुजरात में। गुजरात होगा, गुजरात। ये सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा? सबसे बड़ा मथुरा वाला है क्या? अंकलेश्वर ही तो है। अंकलेश्वर अब होगा। तो रत्नागिरी बनेगा ना। बिहार में कितने तेल शोधक कारखाना? बिहार में ही है ना, एक ही बरौनी। है ना, एक ही है बरौनी वाला। किसका है? किसके अंदर में है बरौनी? किसके अंडर में बोले तो ये IOCL IOCL का है ये बरौनी में, ठीक है, मतलब वही मैं पूछ रहा था, ठीक है। भारत में पहली बार STD, ठीक है, STD कानपुर एवं लखनऊ के बीच में कब शुरू की गई थी? STD सबसे पहले 60 में 60 में। STD का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। बिल्कुल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर होता है STD का फुल फॉर्म, ठीक है। भारत का मैनिफेस्टो तो जानते ही, बताने की आवश्यकता नहीं है, अहमदाबाद। ठीक है। भारत का मैनिफेस्टो या फिर बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो बात करा दीजिए। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी बेन किंग्सले। प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय कब की गई थी? 1955 बिल्कुल, ठीक है। अब भिलाई कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता था? छत्तीसगढ़ में पहले। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब चलेंगे भारत की पहली अभिनेत्री जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया। नरगिस दत्त। सुंदर, ठीक है। भारत में डाक सेवा में कुल कितने राज्यसभा का सदस्य एक व्यक्ति चुना गया था जिन्होंने उनकी उपस्थिति की बात करेंगे तो लगभग सभी दिन था, ठीक है। अभी तक जितने भी फिल्मी दुनिया से लोग जो चुने गए उनमें से सबसे बेहतर राजनेता उनको माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन थे वो? हेमा मालिनी। सुनील दत्त, ठीक है। सुनील दत्त से बढ़िया कोई लीडर मतलब फिल्मी दुनिया से जो कि राज्यसभा में नामांकित नहीं हुआ होता, ठीक है। 100% उनकी उपस्थिति रहती थी। बेस्ट लीडर सुनील दत्त, ठीक है। चलिए, भारत में डाक सेवा के कुल कितने जोन में बांटा गया है? 8 जोन। 8 ध्यान में रखेंगे, 8 जोन में, ठीक है, 8 जोन में, ठीक है। भारत में ऑल इंडिया रेलवे का गठन कब, ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? 1936 में। भारत में रेडियो कब इंट्रोड्यूस किया गया? रेडियो कब इंट्रोड्यूस किया गया भारत में? 1927 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? बोकारो। भारत के सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र। प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उत्तंडवर्धन, ठीक है। प्रताप कहाँ से निकलती थी? प्रताप बड़ा चर्चा में रहा था, कहाँ से निकलती थी प्रताप? बिजौलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक का था और ये गणेश शक्कर विद्यार्थी निकालते थे ना। बिल्कुल, ठीक है। कितना शांति लग रहा है। फ्लावर जो एयरफोन आप यूज करते हो उसको निकाल दीजिए, ठीक है, बहुत इको होती है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। बिल्कुल, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था, ठीक है। इन्होंने कौन सी गीत लिखी थी? मेरे वतन के लोग। चलिए, भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? दादा साहब फाल्के को। दादा साहब, ठीक है। ये श्याम बेनेगल का एक धारावाहिक था जो कि दूरदर्शन पे आता था, क्या नाम है धारावाहिक का? भारत एक खोज। भारत एक खोज, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, ठीक है। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा कब आई थी? राजा हरिश्चंद्र 1913 था ना राजा हरिश्चंद्र? 1913। आलामारी को पलट दीजिए, 13 को पलट कर 29 कर दीजिए, 31 कर दीजिए तो आलामारा हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई थी? कोलकाता फोर्ट क्लस्टर। कलकत्ता में फोर्ट क्लस्टर कब हुई थी? 1818। सफल हुआ था? नहीं, असफल। सफल वाला कौन हो जाएगा? मुंबई 1854। मुंबई 1854। मुंबई वाला। भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स कब निकली थी? ये कब निकली थी? 1780। 1780। तो एक घटना 1760 का बताइए, एक घंटा 1770 का बताइए। कोई घटना याद है? बताइए, 1770 का, 1760 का। 1770 में वो लगान परिषद रेवेन्यू काउंसिल बना था पटना में।
और 1760 ठीक है। और 1760 बैंक ऑफ हिंदुस्तान भूल गए। 1760 बंदीवास का युद्ध। बिल्कुल 1760 में बांडीवास की लड़ाई। दांडीवास याद का है। युद्ध। फ्रांसीसी बाकी अंग्रेज। सफेद, बिल्कुल ठीक है। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पास तो ठीक है। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कभी? दूरदर्शन भारत में 1959। 59 हिंदी पत्रिका उदंत मातंड के संपादक कौन थे? जुगल किशोर जुगल किशोर। जुगल ठीक है, ध्यान किशोर। रखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी, यही किसी दंगा को दबाने में ना, कानपुर दंगा में शायद इनका मौत हो गया था। के दंगों में इनकी मौत हुई थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बात करें सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956। 56 में 1956 में। ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे। कब दिया गया था सत्यजीत रे को? 92 में 1992 में। ठीक है, बहुत सुंदर। 92। भारत में पिन कोड को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 70 में 72। 72 ठीक है, तारीख की बात करेंगे, तारीख की बात करेंगे तो तारीख भी बताएंगे। 15 अगस्त 1972। ठीक है। सोने का रेशा गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को जूट को। ठीक है। मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का है गुजरात गुजरात का। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया भानु अथैया। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के इंटरनेट लिए सेवा मिला की था शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए 95 में बहुत सुंदर, 95 1995 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब आई थी? सेलुलर फोन सेवा जब ये 95 था ना। नहीं, ठीक है, 95 ये का 1995। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें जो बहुत बड़ा, ठीक है, 1995 सही है। इसी में सेलुलर फोन सेवा मतलब वो वाला, ठीक है, नेटवर्क से जो सैम चलती थी, मोबाइल फोन जस्ट लाइक। ठीक है। सैम पित्रोदा बूथ वाला का, सेलुलर का नहीं, बूथ वाला जो नहीं था, जो उठा के जो अच्छा कॉल करते थे 1 रुपया 2 रुपया, उसके सैम पित्रोदा जनक कहे जाते हैं। ठीक है। राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे, वो दोनों विदेश में पढ़े थे। राजीव गांधी जब सरकार में आते तो उनको बुला के लाते। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई की स्थापना कब हुई? 1947 में ही पीटीआई की स्थापना हो गई थी। सारा न्यूज जो होता है पीटीआई से ही निकलता है। ठीक है। भारत की प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित की गई? लौह इस्पात कारखाना जमशेदपुर में। अरे प्रथम लौह इस्पात कुल्टी पश्चिम बंगाल में था ना। कुल्टी होगा। ठीक है, जो कि असफल हो गया था। जमशेदपुर वाला सफल था, 1907 वाला। ठीक है। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ की गई? मनी ऑर्डर 80 1890 में। 90 ना, 80 एक मिनट, कितना 90 नंबर? 35 का 35 का 20, सॉरी 80 होना 80। ठीक है, ठीक है, मैं ही गलत हूँ। 80 ठीक है, होगा। 80 सही है। ठीक है, 80 ठीक है। ठीक है, चलिए। मनी ऑर्डर कभी आया हो आप लोग का? नहीं आया मनी ऑर्डर। मनी मत ऑर्डर कहना सर सौरभ आया हो, जी। तुम सबसे छोटे हो यहाँ पे। मत कहना से मेरा आया हुआ है। ठीक है। जिस समय में जन्म हुआ है उस समय मतलब अकाउंट सबके पास था। ठीक है। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? सर डाक प्रसार विभाग से भारती का गठन कनेक्टेड कब किया है ना, गया? 97 इसीलिए पता है सबके बारे में थोड़ा। 1997 में। ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पश्चिम राज्य में बंगाल है? पश्चिम पश्चिम में। किसके बंगाल। सहयोग से किया गया था? कब लिखा गया? दुर्गापुर का नींव कब रखी गई थी? 56 59 है दुर्गापुर वाला, की 56 है? नहीं, 56 ही ठीक है। 56 सही है। 56 ठीक 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 है। ब्रिटेन भिलाई की स्टील सहायता प्लांट, से बना है बिल्कुल हाँ, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में वर्तमान में, बताइए किसमें है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़। ठीक है, बहुत सुंदर। ये किसके यूएसएसआर सहयोग के से द्वारा था? यूएसएसआर के। यूएसएसआर बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से? बोकारो वाला सोवियत संघ, ये रसिया। भी ठीक है। यूएसएसआर नहीं नहीं, नहीं, बोकारो वाला इसके था ना, वेस्ट जर्मनी है ना। सॉरी बोकारो वाला अच्छा, रसिया राउल है। किला वाला, अच्छा। राहुल केला राउल केला वाला वाला। वेस्ट जर्मनी है। राउल केला वाला वेस्ट जर्मनी है। ठीक है। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग 1854 में। ठीक होगा है। ना। अब पीडब्ल्यूडी जब अभी सबसे वर्किंग है, ठीक है, ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट। ये कब था पीडब्ल्यूडी? 1854 ये भी 54 में था। ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी 54 पहले में। किसके अधीन काम करता था? ठीक है, गवर्नर के अधीन, सेना के अधीन, ठीक है, लोकल पुलिस के अधीन, या फिर गृह मंत्रालय के अधीन? पीडब्ल्यूडी सेना के अधीन। सर ये तो आजादी के बाद भी बहुत पीडब्ल्यूडी दिन तो तक सर सेना के अधीन थे।
रोड के क्षेत्र में भी वो काम करता है सर अरे तो पीडब्ल्यूडी। उसी में ना काम करता है। पीडब्ल्यू सरकार का कोई बिल्डिंग बनाना है, सड़क बनाना ये है, तो नल पब्लिक बनाना वर्क है, जी पुलिया जी बनाना डिपार्टमेंट है, है। पुल लोक पब्लिक निर्माण वर्क विभाग वही डिपार्टमेंट। हुआ ना जो पब्लिक प्रॉपर्टी का हाँ निर्माण करता हाँ, है। तो पहले सेना का काम था, सड़क निर्माण ये सब करना सेना का काम होता था, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी सेना का अधीन थी। नेपाल नगर की बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी अखबारी कागज। कागज के ठीक लिए। है। बाद के 1931 में जो पहली भारतीय बोलती फिल्म जो बनी थी कौन सी थी? आला माड़ा। माड़ा। आला मारा। में एविडेंस श्री 420। श्री 420 में अभिनेत्री की भूमिका किसने निभाई है? ये तो राज कपूर की मूवी और नरगिस नरगिस है ना। बिल्कुल, नरगिस दत्त। प्यार हुआ इकरार हुआ। एक गाना और भी है जो कि रशियन कल्चर से मतलब जुड़ता है, जो कि रशिया में गाना बहुत फेमस हो गया था, मेरा जूता है जापानी। ठीक है, इसी की गाना है, बहुत फेमस है। ठीक है। सर पे लाल टोपी वाला है ना सर। रसिया में गाना इतना पॉपुलर हुआ था तो उस समय लोग रसिया में जाते थे, हर पोप में, हर मतलब क्या बोलते हैं, हर मतलब रेस्टोरेंट में ये गाना बजती रहती। जितना ये फिल्म भारत में मेरा नाम जोकर और ये श्री 420 भारत में फेमस हुआ था, उससे कई एक ज्यादा मतलब रसिया में फेमस हो गया था। ठीक है, इसलिए राज कपूर को रसिया में बड़ा सम्मान प्राप्त है। ठीक है, राज कपूर के गाना अभी ये भी रसिया में खूब ये बजता है। क्या कहते हैं लाल टोपी वाला गाना तो मेरा नाम जोकर का है ना। नहीं, मेरा जूता श्री है 420। जापानी, सर पे लाल टोपी वाला गाना इसी का है। ठीक है। हाँ सर सुनाइए दीजिए फिर भी सर। दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, इन्हीं का गाना है। ठीक है, श्री 420 का गाना है। एक गाना और भी है जो कि मतलब रोमांटिक सॉन्ग है, जो कि मतलब बारिश में छता के बीच में होता है। नरगिस और इनका है, प्यार हुआ इकरार हुआ। बहुत अच्छी गाना है। ठीक है, तो आगे रहने देते हैं, काफी हो गया आज। साइंस सर साइंस। अरे साइंस पढ़ेंगे दोपहर में। ठीक है, सेट डाल दिया हूँ, सभी लोग सेट बना के सबमिट कर दीजिए, बिहार एसआई वाला। ठीक है, सेट 2 का एक्सप्लेनेशन भी करवाना है, तो साइंस और सेट एसआई, कल तो तबीयत खराब हो गई थी ना थोड़ा, तो दोनों एक साथ ही करवा देंगे, दोपहर में करवा देंगे। ठीक है, कितने बजे सर? 2:30 बजे। होमवर्क ग्रुप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सेट डाला हुआ है, सेट जरूर बनाइए। ठीक है, सेट सभी लोग बनाइए। जीके का सेट है, कितना यार, मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेगा बनाने में, 10 मिनट भी नहीं लगेगा 100 क्वेश्चन बनाने में। पढ़ना है, एबीसीडी लिखते जाना, 100 तक लाइन खींच लीजिए, जो लगेगा लाइन खींचने में ही लगेगा, बाकी कोई समय नहीं लगता है।